हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लवल राजपूत। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था, अगर आप साइडवेज मार्केट की वजह से एज अ ऑप्शन बायर में लॉसेस प्लान कर रहे हो। सो गाइज ये वीडियो आप सबके लिए, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था साइडवेज मार्केट होने से पहले आप ये पता लगा सकते हो कि यस, कल की मार्केट साइडवेज होने वाली है, जिसकी वजह से आपके लॉसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो। तो गाइज मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लेकिन मुझे काफ़ी सारे उसमें रिस्पॉन्स आए, थैंक यू सो मच। तो मैं पीडीएफ से ज़्यादा आज पूरी की पूरी इस पे यूट्यूब वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि मैं आपको विस्तार से अच्छे से समझा पाऊँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कल की मार्केट साइडवेज रहने वाली है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ इंडियन मार्केट के लिए। अगर आप बायर हो तो हमेशा साइडवेज मार्केट में आपका लॉस होगा ही होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कल की मार्केट साइडवेज हो सकती है, तो आप ट्रेड ना प्लान करके अपना पैसा को कैसे बचा सकते हो। तो गाइस सीधे चलते स्क्रीन की तरफ, मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। गाइस एक होता है हमारा फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर का मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी। अब ये मैं चीज़ आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है कि आप कल की मार्केट के बारे में बता दो कि क्या हो सकता है। या तो रैली होएगी, या वो नीचे जाएगी, या वो साइडवेज रहेगी। कहीं ऊपर जाने के लिए भी, नीचे जाने के लिए भी, हर लोग हर ट्रेडर यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये कि शायद होगा, होगा नहीं होगा, किसी को नहीं पता ये चीज। लेकिन साइडवेज मार्केट की बात करूं, आपको ये चीजें कैसे प्लान देखने को मिल सकती है। प्लीज आपको अटेंशन देनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो गाइस, सारे सारे अपने जो है काम छोड़ दीजिए। अगर आप बिजी हो तो आप इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हो। अब सिंपल सी मैं बात करता हूँ। अगर मार्केट जो है, कोई भी मार्केट है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, अगर वो जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपको पहले प्रीवियस डे की मार्केट देखनी होगी। अगर फॉर एग्जांपल प्रीवियस डे की मार्केट बहुत ज्यादा एक ऊपर चल रही है, तो इसका मतलब इंडिकेशन क्या है कि मार्केट और ऊपर जा सकती है, या मार्केट नीचे आ सकती है, मार्केट साइडवेज रह सकती है। लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता। फॉर एग्जांपल मुझे अभी तक ये नहीं पता, अगर कल की मार्केट में काफी अच्छा रैली थी, हम सब ने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया फॉर एग्जांपल, उसके बाद क्या हो सकता है मार्केट में, या तो मार्केट आपका साइडवेज रह सकती है, या मार्केट यहां से आपका और ज्यादा ऊपर जा सकती है, या अगेन मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। किस ऑप्शन नंबर वन में क्या है, अगर मार्केट आपका फॉर एग्जांपल ऊपर गई, उसके बाद चांसेस क्या है, अगर मार्केट साइडवेज हो जाएगी। अब देखो हो कैसे जाएगी, ये बात सच है बिल्कुल। मुझे नहीं पता कल की मार्केट साइडवेज होने वाली है नहीं होने वाली। यस, मैं अभी सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात नहीं कर रहा। मार्केट ऊपर चलेगी। अब मुझे गाइस एक ट्रेड प्लान करने के बाद ही पता लग सकता है कि यस, मार्केट साइडवेज होने वाली है। मार्केट ऊपर चलेगी कल की मार्केट। अब मार्केट की बात करूं, वो साइडवेज चल रही है, मेरे ट्रेड लेने के बाद मैंने एक ट्रेड यहाँ प्लान कर रखा, फॉर एग्जांपल एक लॉट से मैंने ट्रेड प्लान कर रखा है। अब मार्केट जो है साइडवेज चल रही है, तो ट्रेड लेने के बाद मुझे पता लग पा रहा है कि मार्केट साइडवेज है। ट्रेड लेने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि मार्केट साइडवेज चलने वाली है। यस, अगर मैं बात करूं कि सर कोई एक सपोर्ट रेसिस्टेंट लेवल पे मार्केट यहाँ पे ट्रैवल कर सकती है, उसकी बात अलग है। अगर फॉर एग्जांपल गाइस आपने ट्रेड प्लान कर रखा है और मार्केट अब साइडवेज चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपने बाइंग कर रखे है उसमें आपका लॉस चलना स्टार्ट हो रहा होगा। लेकिन इसकी हेल्प से आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छी प्रिडिक्शन कर सकते हो कि इसके बाद मार्केट साइडवेज होगी नहीं होगी। अब गाइज अगर मार्केट जो है आपका ट्रेड लेने के बाद इस हिसाब से साइडवेज चल रही है, तो आपको अपने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करने में, आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। आपका प्रॉपर मार्केट अगर चल रही है, ये आपका रेसिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। इस बात को आप लिख लो, रट लो, कहीं भी अपने जो है डायरी में लिख लो। कभी भी अगर मार्केट आपकी साइडवेज चल रही है, तो जब तक मार्केट में आपका ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, या फिर जो है मार्केट में ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, तब तक आपको ट्रेड प्लान नहीं करना। ये गलती बिल्कुल मत करना। पहले आपने एक लॉट से ट्रेड कर लिया, आपको लग रहा है मार्केट साइडवेज चल रही है, कोई मूव नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया, मार्केट साइडवेज है, तो आप बार बार ट्रेड प्लान कर रहे हो। आपको समझना पड़ेगा, मार्केट अगर एक रेंज में चल रही है, तो आपका पैसा नहीं बनने वाला गाइस, किसी का भी पैसा नहीं बनने वाला, प्लीज समझिए। अगर मार्केट साइडवेज चल रही है, यस, अगर आप बात करोगे ऑप्शन सेलर्स के लिए, उनका पैसा बन जाएगा। लेकिन उनका भी पैसा बार बार नहीं बनता। मैं आपको बताऊंगा, चाहिए कि मैं बात करने वाला हूँ अभी। अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है, आपको लॉस चल रहा है, तो गाइज ये रेंज आप मार्क कर लो। ये डे वन की मार्केट है फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद मार्केट दोबारा आपकी चल रही है सेकेंड डे में। अगर मार्केट आपको सेकेंड डे में चल रही है इसी रेंज के अंदर, मतलब ही नहीं है कि आपको अपना किसी भी तरह की मार्केट के अंदर बाइंग करनी है। तीसरे दिन की बात करूं, मार्केट जो है दोबारा यहाँ चलना स्टार्ट हो रही है, थर्ड डे की मार्केट है, अगेन मार्केट यहाँ चल रही है।
अगेन मतलब ही नहीं है गाइस कि आपको किसी भी तरह का मार्केट में बाइंग करनी है। अब मैं कॉल पुट की बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करने वाले हो तो आपका लॉस के अलावा कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल आपका प्रीमियम जो है नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। अब गाइस देखिए, जब तक मार्केट इसको या इसको ब्रेक नहीं करती, लेकिन मार्केट में कह रहा हूं आने वाले 10 दिन तक, जो कि पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर वाली बात है, मार्केट का साइडवेज चल रही है, तो बिल्कुल भी आपको अपने ट्रेड प्लान ही नहीं करने, जिसकी वजह से गाइस ये बहुत अच्छी चीज प्लान हो सकती है। प्लान तभी करना है कि एक बार मार्केट इसको ब्रेक कर दे ऊपर या नीचे। जैसे ही गाइस मार्केट इसको ऊपर या नीचे ब्रेक कर देगी तो बहुत तेजी से आपको एक मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में। इसका मतलब क्या है कि साइडवेज मार्केट को आप पहले से ही पता लगा पा रहे हो कि कल की मार्केट साइडवेज होने वाली या नहीं होने वाली। अगर आपको लग रहा है मार्केट आज फ्लैट खोली, उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने ऊपर या नीचे, तो बहुत तेजी से आपको एक मूव देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर गाइज यहाँ पे आप देखोगे, एक बीटीसी का ट्रेड है, अभी आपको इंडियन मार्केट का भी बताऊंगा। यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम से साइडवेज चल रही थी, साइडवेज के बाद मार्केट में क्या हुआ था, एक मार्केट ने रेंज ब्रेक कर दी थी। जब तक यहाँ पर है आपको ट्रेड प्लान नहीं करना, लेकिन जैसे ही आपका रेंज ब्रेक हो जाती है तब आपको ट्रेड को छोड़ना नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1। अगर मैं आपको बात करूँ एग्जाम्पल नंबर 2 की, निफ्टी का चार्ट है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। अगर आप एज अ ऑप्शन बायर हो, आपने एक ट्रेड यहाँ प्लान किया, सर मैंने एक लोट से ट्रेड किया था, मैंने कॉल बाय किया था, मुझे लग रहा है कि मार्केट आपका साइडवेज चल रही है, तो आपका सीधी सी बात है लॉस चल रहा होगा। अब मार्केट की अगर मैं बात करूं, मार्केट जैसे ऊपर ओपन हुई थी वो नीचे आना स्टार्ट गई थी, मार्केट दोबारा साइडवेज हो गई थी, आपको ट्रेड प्लान नहीं करना। जब मार्केट दोबारा ऊपर गई तो आपको पता है ये आपका रेसिस्टेंस है। कहने का मतलब है ये पूरे की पूरी आपकी एक रेंज बन चुकी है। जब तक आपकी रेंज है तब तक आपको ट्रेड ही नहीं करना, लेकिन जैसी रेंज आपकी ब्रेक हो जाती है तब आपको ट्रेड को अपना छोड़ना ही नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, गोल्ड का चार्ट है, सेम तरह की रेंज है। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा, आई एम नॉट अ स्कैल्पर, कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि छोटे छोटे पॉइंट में कर लो। सर रेंज है, मैं यहाँ बाई कर लेता हूँ, यहाँ बेच देता हूँ, यहाँ बेच देता हूँ, यहाँ खरीद लेता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। कई अगर मार्केट आपका साइडवेज चल रही है, बिल्कुल आपको ट्रेड अपना प्लान नहीं करना, बस वेट करना है। क्योंकि साइडवेज मार्केट में गाइस पैसा बनाना बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पे सेलर्स की बात नहीं कर रहा, एज अ बाइंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आपकी मार्केट में ऊपर की साइड मूव या नीचे की साइड मूव आ जाता है, तो आपके सामने ही पूरा रिजल्ट है। मैंने आपको लाइव 3 एग्जाम्पल दिखा दिए। लेकिन मैं एग्जाम्पल से पहले भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुद की आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि मार्केट ने पिछले टाइम तक किस किस हिसाब से आपको मूव दिया है। अगर देखो मार्केट आपको मूव दे रही है तो ये अच्छी बात है, नीचे की साइड मैं कह रहा हूँ, अगर अगले दिन 10 दिन तक मार्केट ये चली जाती है तो आप 10 दिन तक ट्रेड नहीं करोगे, अगर करोगे तो आपका पैसा चला जाओगे। अगर आप ट्रेड नहीं भी कर रहे तो इसका मतलब है वो भी आपका प्रॉफिट ही है। क्योंकि अगर आप ऐसी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपका लॉस हो रहा है, इससे बड़े तो आप ट्रेड ही मत करो। अब गाइस सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि सर हम कौन से टाइम फ्रेम में ये सारी चीजें देखिए। हमेशा आप एक टाइम फ्रेम इसमें लिख लो, दैट इज योर 15 मिनट का टाइम फ्रेम। क्योंकि अगर मैं आपको निफ्टी दिखाऊं, बैंक निफ्टी दिखाऊं, सेंसेक्स दिखाऊं, बीटीसी दिखाऊं, सब में आप मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे। तो ये गाइस एक तरीका था जो मैंने आप सबके लिए वीडियो बताई थी, क्योंकि आई नो काफी सारे लोग जो है साइडवेज मार्केट में अपना लॉसेस प्लान कर रहे हैं। मार्केट में डेली ट्रेड प्लान नहीं होता है, आपको लग रहा होगा कि डेली ट्रेड कर करके मैं पैसा बना लूंगा। डजेंट मैटर आप बायर हो आप सेलर हो, अगर मैं कह रहा हूँ आप सेलर भी हो, आपको लग रहा होगा कि ठीक है एक मार्केट है, मार्केट आपको सेलिंग के हिसाब से अच्छा पैसा दे रही है। देखिए बार बार नहीं देगी वो, जब मार्केट एक मूव आपको दे देगी तो उस टाइम बायर पैसा बनाएगा। आई नो, सिंपल सी बात है, अगर सेलिंग की बात कर रहे हो सेलर हमेशा दो बारी से पैसा बनाता है, साइडवेज मार्केट में भी बनाता है और अपनी जब उसको मूव मिल जाती है तो पैसा बनाता है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ गाइस कि आप कैसे अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हो साइडवेज मार्केट में। तो मेक श्योर जब तक गाइस मार्केट साइडवेज है अपना पैसा मत खो, आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करके पैसा नहीं बनाने वाले, ये बात आप लिख लीजिए। पैसा तभी बनेगा अगर आपको एक मूव आने वाली है। अगर आप बायर की बात कर रहे हो, अगर आप सेलिंग की बात कर रहे हो, तो यस आप साइडवेज पैसे से भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन साइडवेज मार्केट के लिए सेलिंग के लिए आपको पता है थोड़ा सा पैसा ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू बाइंग। लेकिन मैं आपके लिए अब सेलिंग की भी टॉपिक लेके आने वाला हूँ। सबको लगता है सर 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए पैसा चाहिए होता है सेलिंग के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कम पैसों से भी हम सेलिंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपकी बेनिफिशियल होती है सेलिंग भी। लेकिन मैं गाइस सबको पहले प्रेफर बाइंग क्यों करता हूँ, प्लीज इस बात को समझना। कोई भी एक बिगिनर जब होता है, उनके पास कुछ पैसों की कमी नहीं होती, कोई भी एक बिगिनर भी
10 लाख 12 लाख 5 लाख अरेंज कर सकता है। लेकिन मैं एज अ बिगिनर किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगा, आई मीन टू से मैं अपनी तरफ से किसी बिगिनर को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सीधा 10 लाख लेके आ जाओ। अगर आपने मेरे से 3 महीने ट्रेडिंग सीख ली तो मैं ये नहीं बोलूँ कि हाँ सीधा 10 लाख रुपए लेके आ जाओ, जिससे आप सेलिंग कर सकते हो। सेलिंग से सीधी सी बात है, ज्यादा पैसा चाहिए होगा। इससे बड़ी मैं आपको ये बोलूंगा कि आप कम पैसों से, आपने ट्रेडिंग सीख ली ठीक है, पहले हमेशा मैं बाइंग के लिए क्यों सजेस्ट करता हूँ, 10,000 20,000 से बाइंग कर सकते हो, देख पाते हो कि यस कैसी मार्केट के मूव है, कैसे आपको सही भाषा में स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेल कैसे करना है। उसके बाद गाइस आप सेलिंग भी कर सकते हो। तो मैं किसी की आदत नहीं बिगाड़ता, सीधा आप 10 लाख लेके आ जाओ, 5 लाख लेके आ जाओ, क्योंकि सेलिंग में अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाए तो उसमें भी आपका अनलिमिटेड लॉस होता है, जिसको पता है। लेकिन लिमिटेड लॉस भी होता है, लेकिन वो सब बातें अलग है गाइस। अगर आप सबको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना, क्योंकि अब से मैं आपके लिए अलग अलग जो है टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ। पहले मैंने आपको बताया था 21 दिन का ट्रेडिंग चैलेंज, आई होप आप सब उसमें वर्कआउट कर रहे होगे, मुझे उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल भी रहा है। सेम तरह की चीज़ है, सेटअप्स को लिख लो, इसके बाद जो सेटअप्स आने वाले हैं बाइंग की चीज़ आपको मैं बताई जा रहा हूँ। लेकिन सेलिंग की चीज़ें में बात करते रहेंगे। बाकी गाइस एज यू नो मैं रात को 9 बजे लाइव आता हूँ, जिसमें हम बिटकॉइन फॉरेक्स वगैरह की बात भी करते हैं, उसमें मिलते रहेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच, आई होप चीज़ें समझ आई होगी। अगर चीज़ें समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ लवली डे, बाय बाय।